कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये अगस्त 2024, ये जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक वीडियो आज की ये रहेगी। वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने समझने को आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की कि आखिर कैरियर कैसा रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है, ये मान सम्मान का घर होता है। और जहाँ लिखा है ये 1 नंबर, ये है मेष राशि और ये घर है कैरियर का, यानी कि कैरियर की लॉर्डशिप आ गई मंगल ग्रह के पास। तो आइए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हुए, विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि कैरियर में क्या फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव आपके देखे जाएंगे। मंगल ग्रह के पास जिम्मेदारी है। मंगल ने कहा कि मैं कैरियर को चलाऊंगा, मंगल ने कहा मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। और मंगल इस पूरे महीने दिनांक 26 तारीख की दोपहर 3:30 बजे तक रहेंगे वृषभ राशि में, यानी कि कैरियर के स्वामी होकर लाभ के घर में। चिंता मत करिए, एक तरीके से अच्छा है, विदेशों से लाभ के लिए अच्छा है, कार्य सिद्धि के लिए अच्छा है। पर फिर परेशान कौन कर रहा है? परेशान करेगा आपको शनि की तीसरी नीच दृष्टि। शनि यहाँ बैठे हैं, नीच दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं। शनि ने कहा भाई मैं परेशान करूँगा, और शनि की ये नीच दृष्टि अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बचाव रखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आपको बहुत केयरफुली चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब यहाँ से जो कैरियर का लॉर्ड है वो मंगल, 26 तारीख को वो मंगलिक दोष बनाएगा, मिथुन राशि में चला जाएगा। तो 26 तारीख के बाद आपको थोड़ी परेशानियाँ, बाधा, कष्ट, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपका व्यय ज़्यादा हो सकता है, आपके खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं, बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है, आपके ऊपर कोई दंड लग सकता है। गाड़ी वाहन धीमी गति से चलाएं, अपना खुद का बचाव करके चलें, क्योंकि ग्रह चाल 26 तारीख की दोपहर बाद मंगल की तो अच्छी नहीं है, उससे पहले मंगल फेवरेबल है। बट एक 4 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये जो आपका व्यक्तित्व, मान सम्मान का, दूसरा पॉइंट आपके सुख साधनों का है, तीसरा पॉइंट आपकी मैरिज लाइफ, चौथा कैरियर। इन चारों चीज़ों के ऊपर आपके मान के चलो 30% प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सेंटर हाउसेज में कोई शुभ ग्रह नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? अभी तो सूर्य बैठा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बट इसके अलावा आपको कोई और ग्रह नहीं दिखाई दे रहा होगा। यानी कि सूर्य ग्रह आपके लिए केंद्र में है, और सूर्य भी यहाँ से निकल जाएगा 16 तारीख को, तो फिर कोई और ग्रह नहीं बचेगा। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि सेंटर खाली। 22 अगस्त को यहाँ पर बुध तो आ जाएगा कर्क राशि में वक्री होकर के, बट उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि और ग्रह तो है नहीं, और वो भी शत्रु राशि में आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे बहुत विनम्र भाव से कि इन 4 चीज़ों का 30% फल तो कम होगा। कैरियर की बात हो चुकी है। ये ज़रूर बोलूँगा कि आप अपनी मेहनत में कभी मत छोड़ना, मेहनत प्रॉपर करना, क्योंकि आप मेहनत से ही अब जीत सकते हो, मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हो, मेहनत ही आपको आगे उन्नति की तरफ लेकर के जा सकती है। ऐसा आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह गोचर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो जाता है। वीडियो को बहुत गहराई से आपका सुनना आवश्यक है। जो लोग सेना में है, पुलिस में है, बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, या किसी भी रूप में अग्नि से संबंधित काम कर रहे हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, कोई मशीनरी वर्क है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कारोबार करते हैं, बिजली बनाने का काम करते हैं, आपके लिए सोलर पावर, बैटरी, ऐसा कुछ करते हैं, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं फर्स्ट 26 डेज। मंगल को मजबूत करके रखिएगा। मंगल मजबूत रहेगा तो आपको एक तरीके से बल प्राप्त होगा। लाल रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। हनुमान जी की पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। विषय पर आगे आ जाते हैं। पैसा क्या कहता है, क्योंकि धन के बगैर तो जीवन चलना बड़ा मुश्किल है। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो धन की जो स्थिति है वो आ जाती है सूर्य देव के पास। सूर्य ने कहा अरे क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना साथ। और उससे ज़्यादा कि आपके धन के घर में ही शुक्र और बुध बैठे हैं, दोनों इकट्ठे बैठ गए, एक तरीके से लक्ष्मी योग बन गया। अब ये बोलेंगे भाई आप चिंता मत करो, हम आपको पैसा दे देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कार्य करिए। तो यहाँ पर बुध शुक्र के द्वारा आपको धन वृद्धि के जो योग हैं वो प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा आपकी राशि यहाँ पर इंकित कर रही है, ऐसा आपकी राशि यहाँ पर प्रतिपादित होती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी आपने समझा। अब इसी विषय को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और, कि आखिर अगर आप आर्ट रिलेटेड
रूप खूबसूरती से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि फैशन का काम करते हैं आप, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, बुटीक चलाते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। डिज़ाइनिंग वर्क करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कंसल्टेंट हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। वकील हैं, लेक्चरार हैं, अच्छा रहेगा। जुडिशरी में हैं, अच्छा रहेगा। आपका एक तरीके से व्यक्तित्व बढ़ेगा, रूप खूबसूरती बढ़ेगी, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। ऐसे ग्रह योग गोचर में यहाँ पर बनते हुए प्रतीत होते हैं। दोस्तों, अब मैं विषय को और आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपसे बात करूँगा स्पेसिफिक कि आखिर आपका हेल्थ सेक्टर क्या कहता है, क्योंकि हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरु ने कहा कि मेरे पास हेल्थ है, मैं हेल्थ संभालूंगा। गुरुदेव हेल्थ के स्वामी होकर के आपके लाभ के घर में बैठे हैं, यानी कि वो आपको लाभ देंगे, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो जाएंगे, आपको विदेशों से लाभ देंगे, और इनफैक्ट वो अपनी राशि से छठे चले गए हैं, बट मंगल के साथ हैं तो इसलिए हेल्थ को ठीक रखेंगे। पर एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये कि अगर आपको गुरु और मंगल से रिलेटेड कोई बीमारी चल रही है तो आप इन दोनों ग्रहों की पूजा करना शुरू कर देना। गुरु शुगर का, किडनी, लीवर का भी कारक होता है, और मंगल ब्लड प्रेशर का, रक्त संबंधी विकार, मांसपेशियों का भी कारक होता है। इन दो ग्रहों से रिलेटेड पूजा पाठ आप अवश्य करते रहिएगा, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। बाकी गंभीर विषय ऐसा नहीं है जिससे कोई घबराने वाली बात हो। अगर बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो हाँ, मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि मैरिज लाइफ में कष्ट है। मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि मैरिज लाइफ का लॉर्ड शनि है, वो भी अष्टम भाव में रेट्रोग्रेड हो रखा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात आप मेरी बहुत ध्यान से सीरियसली समझिएगा। आप अपने व्यापारिक पार्टनर से भी आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी कोई भी कार्य करें तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और दैनिक इनकम में दिक्कत आ सकती है। अगर आप लोहे का, मेटल का, एल्यूमिनियम का काम करते हैं, दालों का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, लुब्रिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, आप कॉस्मेटिक चीज़ों में, जैसे मैंने शुक्र के लिए बताया कि आपके लिए फर्स्ट 24 डेज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कॉस्मेटिक आइटम से रिलेटेड काम करने के लिए। और अगर आप शनि से रिलेटेड काम करते हैं, जो मैंने अभी बताए, उसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं विशेष रूप से आपके एजुकेशन की, तो मैं ये कह सकता हूं कि एजुकेशन के दृष्टिकोण से कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट पॉजिटिव है सब कुछ, और फर्स्ट 26 डेज़ तक तो सब कुछ पॉजिटिव है। मन लगा के मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ग्रह आपके साथ हैं। कुंडली के में आपको ग्रहों की ताकत गुरु मंगल के रूप में प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। एक तरीके से ये साइन अच्छा है। बस राहु की दृष्टि जरूर आपके एजुकेशन और उन्नति के घर पर आ रही है, तो राहु के हाथ जोड़ लीजिए, राहु की पूजा करिए, एक रुद्राभिषेक कराइए सावन के महीने में, शनिवार के दिन कराइए, राहु ग्रह शांत होंगे। काले तिल का प्रयोग विशेष रूप से आपको करना होगा अभिषेक के अंदर, आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु ग्रह शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। काल भैरव मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उज्जैन में जा करके। अब यहाँ पर इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या कोई सुख साधन प्रॉपर्टी वहाँ लेनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल निसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि आप ले सकते हैं। पर लेने का में फिर क्वेश्चन ये रेज होता है, आप फर्स्ट 23 डेज़ के अंदर कुछ भी अगर नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर उसको टालना चाहें तो आप कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं, बट फिर आपको 1 महीने टालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले 23 दिन में ही अगस्त में जो खरीदना चाहें खरीद लें, नहीं तो फिर उसके बाद आपको योग मिलेगा 20 सितंबर के बाद। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपको कि दिनांक 25 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में कोई नई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कोई नई चीज़ मत परचेज करिएगा। अब बात करते हैं आपसे स्पेसिफिक आपके रिसर्च की। बहुत सारे लोग रिसर्च सेंटर में होंगे, रिसर्च का काम कर रहे होंगे, वैज्ञानिक होंगे, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र यंत्र, ये जो सब सारी चीज़ें हैं, विद्याएं हैं, इससे रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शनि की ढैया का प्रभाव आपकी कर्क राशि पर है, इसलिए काले नीले रंग के वस्त्र मत धारण करिएगा। अब बात करते हैं आपसे स्पेसिफिक आपके भाग्य की। भाग्य के घर में राहु बैठे हैं, स्लो तो करते हैं, इसलिए कर्क राशि वाले भी परेशान हैं ढैया से भी, और भाग्य में राहु भी बैठा हुआ, और शनि भी खुद अष्टम चल रहा है राशि से। ये चल रहा शनि आपकी राशि से, ये बैठा राहु आपके भाग्य के घर में, तो इसलिए शनि राहु की पूजा आपके लिए अनिवार्य हो जाती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये वो सब बातें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी।
अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।